नाज़रीन इस वक्त मौजूद है अडयाला जेल के बाहर। जैसे कि आपको मालूम है कि तोशाखाना केस में भी बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को सज़ा होगी, 14 साल जो है वो सज़ा सुना दी गई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इमरान खान साहब के वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब। इनसे जानते हैं कि मज़ीद तफसीलात इनके पास क्या है। इमरान खान साहब को इस केस में भी सज़ा सुना दी गई। खान साहब के क्या शिकवे शिकायत थे कि उनकी मौजूदगी, उनके वकला की मौजूदगी में ये सज़ा नहीं सुनाएगी? देखें, खान साहब का एक ही बात रही है कि मैंने अपने गुआन पेश करना है, मैंने शहादत पेश करनी है, मैंने अपनी सफाई पेश करनी है। ये झूठे केस हैं, इनके अंदर बेबुनियाद इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए गए हैं, मेरे किरदार के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े खैराती अदारे चलाता हूँ, लोग मेरी रेपुटेशन के ऊपर डोनेशन देते हैं, और यहाँ इन्होंने मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के मेरी किरदार कुशी करने की कोशिश की है। कल उन्होंने कहा जी मैं गवाह पेश करना चाहता हूँ, आज हमने शहादत पेश करनी थी खान साहब की तरफ से, वो शहादत लिए बगैर फैसला सुना दिया गया। सर ये क्या वकला आज मौजूद थे या नहीं मौजूद थे अंदर? देखें, वकला को हमें बाहर ही रोक दिया गया था, यहाँ से अंदर जाने ही नहीं दिया गया। तो कहा गया जी कि आप थोड़ी देर तक भिजवाते हैं। तो मीडिया की नुमाइंदगी मौजूद की या नहीं? मीडिया वाले कुछ लोगों को ले गए थे, कुछ खास लोगों को लेकर गए थे। ये बता दीजिएगा कि 787 मिलियन का जो है वो इमरान खान साहब पर जुर्माना किया गया, बुशरा बीबी पर इतना ही जुर्माना किया गया, तो ये काफ़ी बड़ी रकम नहीं है खान साहब के हवाले से? देखें, अब वो 787 मिलियन लिखें या 7087 मिलियन लिखें, इन्होंने फैसला लिखना है, टाइप का वो आता है, उन्होंने वो वहाँ साइन करके दे देना होता है। इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो जुर्माने हैं या जो सज़ाएँ, इनकी कोई भी कानूनी वर्थ कहीं भी नहीं है। किसी भी गैर जानिबदार जज के पास ये केस लगेगा, फैसला देने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप नहीं समझते कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब के खिलाफ इस तरह के फैसले आना PTI को मज़ीद कमज़ोर करेगा? नहीं, मजबूत कर रहा है। तो ये अवाम को नज़र आ रहा है कि जिस तरह बेइंसाफ़ी करके ये फैसले सुना रहे हैं, तो इससे अवाम के अंदर एक रद्दमल पैदा हो रहा है कि ये निज़ाम इंसाफ़ी ख़त्म हो चुका है। ये तो इस तरह कैंगरू तर्ज की समाज के बाद कैंगरू फैसले देना। खालिद साहब ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीगल टीम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी या सुप्रीम कोर्ट में पहले जाएगी? है ना, हाई कोर्ट में पहले जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट आर फॉरम पे जाएंगे। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना में कोई रिलीफ मिल जाएगा? देखें, सिस्टम सारा मैच फिक्स है। खान साहब कहते होते हैं मैच फिक्स है, जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर, लेकिन फाइट टिल लॉस्ट बॉल। आज भी इमरान खान साहब कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। सुप्रीम जेल ने बार बार उनको बुलाने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा मेरे जब वकलाएंगे तो तब मैं जो है वो अदालत में जाऊंगा। या हमने आज शहादत पेश करनी थी, बयान करवाना था खान साहब की तरफ से, तो हमें बाहर रोक के अंदर भी सारी चीज़ें कर दी गई हैं। तो ये दोनों केसों में साइफर में भी यही हुआ और इसमें भी ये सेम हुआ है? साइफर में ये किया, सरकारी वकील अपॉइंट करके उन्होंने केस मुकम्मल किया है। तो क्या मुतालबा करना चाहिए खान साहब का? कोई जेल से फैसले के बाद, कल तो हमने सुना है खान साहब बड़े मुस्कुरा रहे थे साइफर के केस के बाद, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज में पता वो मजबूत असाब के मालिक है, वो मजबूती से खड़े हैं, वो कहीं भी घबराए हुए नहीं है। तो कोई इनका अपने यूथ को, अपने अवाम को कोई पैगाम? 8 फरवरी को बैलेट के जरिए आपने इंतकाम लेना है बस। तो आपको लगता है 8 फरवरी को जो है वो धांधली के वजूद भी जो है वो PTI जीतेगी? तो धांधली इन्होंने करनी है, जिस तरह ये फैसले सुना रहे हैं इस तरह धांधली करेंगे, लेकिन अगर अवाम बाहर निकल आती है तो फिर ये चीज़ें जो है ना, इनकी धांधली ठहर नहीं सकेगी। सिर्फ एक चीज़, अवाम खड़ी होगी, बस ये सारी चीज़ें ठुस हो जानी है।